मंगलम कौशलेन्द्राय महनीय गुणाब्धये चक्रवर्ती तनूजाय सार्वभौमाय मंगलम्। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे श्री गुरु परम्पराम्। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम् सीता समारोपितवामभागम् पांडव महासा यगचारुचापम् नमामि रामम् रघुवंशनाथम्। गिराय रथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न वंदहु सीता राम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न। बंदहु तुलसी के चरण जिनकी नो जग काज कलि समुद्र बूढ़त लख्यूं प्रगट हूँ सत्य जहाज। मनोजवम मारुत तुल्यवेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम्। वातात्मजं वानरयोथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जिनकी सेवा भाव से मगन हुए प्रभु राम ऐसे श्री हनुमान को बारंबार प्रणाम बारंबार प्रणाम। प्रेम से बोलिए अयोध्या नाथ भगवान की। जरा उच्च स्वर में बोले वीर बजरंग बली की। श्री कामदनाथ भगवान की।
श्री नरसिंहदेव भगवान के, यज्ञ नारायण भगवान के, बाबा विश्वनाथ के, पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के, पूज्य जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवान के, सद्गुरुदेव भगवान के, जय जय श्री सीता। अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक जगदाधार जगदीश्वर परब्रह्म परमात्मा मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री सीताराम जी महाराज, उन्हीं के चरणों के अनन्य उपासक संत बलवंत अंजनी नंदन पवन कुमार श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरणों में कोटशाह नमन। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित श्री मद जगत गुरु रामानंदाचार्य श्री कामतगिरि पीठाधीश्वर पूज्यपाद मेरे सदगुरुदेव भगवान के पावन पादारविंद, अभी अभी आप जिनकी बड़ी ही दिव्यतम मोदमयी वाणी से लाभान्वित कर रहे थे, ऐसे मेरे बड़े गुरु भ्राता भैया श्री महंत कैलाश दास जी महाराज एवं यज्ञ में आए हुए यज्ञाचार्य जी के सहित समस्त वैदिक विद्वानगण, मंच के कुशल भार संचालक महोदय भैया श्री गुलाब सिंह जी, समिति के समस्त पदाधिकारी गण, अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, मंत्री, महामंत्री, सभी को हृदय से साधुवाद धन्यवाद। एवं मंच में विराजमान सामवेदी परंपरा के अंतर्गत भैया श्री कैलाश जी एवं उनके साथ आए हुए समस्त कलाकार बंधु, इस आयोजन में लगातार समिति के समस्त पदाधिकारियों का अथक प्रयास और परिश्रम रहता है, लेकिन पूरे वर्ष जो इस आयोजन के प्रति चिंतित रहते हैं, इस आयोजन के प्रति उनका एक नशा है। हर व्यक्ति को अपना अपना नशा है, किसी को किसी चीज का नशा, किसी को किसी चीज का नशा। भाई जैसे शाम होगा तो जो शराबी होंगे वो ठेके की तरफ दौड़ेंगे, बोलो यही है कि नहीं? जो गंजेड़ी होंगे वो गंजेड़ियों को ढूंढेंगे, कहां मिलेंगे। अच्छा, जो कथा प्रेमी होंगे वो पता करेंगे कि कहां कथा हो रही, वो स्वयं पता करते हैं। भैया जितने लोग बैठे सब जोतई के थोड़ी हैं, आसपास के ग्राम के भी तो आए हुए हैं। अच्छा, यहां सब नहीं आ सकते, यहां सबको परमिशन नहीं है। जिस पे ठाकुर जी की कृपा हो, बोले अति हरि कृपा जाहि पर होई, और पावते है मार्ग सोई। हर व्यक्ति नहीं आ सकता है। कोई सोचे हम पहुंच जाएं, भगवान की कृपा है, नहीं आ सकता। लेकिन ये तय हो गया कि जितने लोग यहाँ हैं सब पे भगवान की अति कृपा है। कृपा नहीं, अति कृपा है, जो कि आप लोग यहाँ तक आ गए। और प्रतिवर्ष इस उत्सव महोत्सव से आप सभी लोग जुड़ते हैं। यज्ञ नारायण भगवान का दर्शन, परिक्रमा और अनेक महापुरुषों के श्रीमुख से आप सभी लोग राम कथा श्रवण करते हैं। तो आप सभी सौभाग्यशाली हैं। एवं समस्त कथा प्रेमी श्रद्धालु जन, श्रद्धामय, ममतामय, दयामय, करुणामय, क्षमामय, मातृशक्ति, राष्ट्रीय उपवन के फूलते फलते नौनिहाल बालक एवं बालिकाओं,
जो मंच की मर्यादा है, 2 बार भगवान नाम संकीर्तन, तत्पश्चात ठाकुर जी की कृपा अनुसार आप सभी राम कथा से जुड़ेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम, जय 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 राम, श्री राम जय राम, जय 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 जय राम, जय जय राम, जय जय राम, प्रेम से बोलिए अयोध्यानाथ भगवान की। अभी बड़ी ही दिव्यतम चर्चा आप सभी लोग श्रवण कर रहे थे। ये सच है कि बेटों से कहीं कई गुना बेटियां ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। बेटा एक कुल को पवित्र नहीं कर पाता, लेकिन बेटियां 2-2 कुलों को पवित्र करती हैं। बेटा के आने से घर में शांति पैदा नहीं है, लेकिन बेटी के आने से घर में शांति है। मैं कहता हूं, आप मंदिर में जाइए, मंदिर में जाकर के आप देखेंगे जितनी भी मंदिर में सामग्री है
सब माताओं के नाम से जुड़ती हुई मिले, मंदिर में बेटों के नाम से नहीं मिलेगा। बेटी अति महत्वपूर्ण है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है, पुत्री पवित्र किए कुल दो, दो दो कुलों को पवित्र करने वाली बेटी है। भगवान को एक बार अपना बना करके तो देखो, जो बनाना चाहो वो परमात्मा बनने को तैयार है। बेटा बनाना चाहो बेटा बन जाएगा, पिता बनाना चाहो पिता बन जाएगा, मां बनाना चाहो मां बन जाएगा, मित्र बनाना चाहो मित्र बन जाए, दुश्मन बनाना चाहो तो परमात्मा दुश्मन भी बन सकता है। ये हमारे सनातन का सिद्धांत है कि इस सनातन में, इस सनातन के परमात्मा को जिसने जिसने याद किया, सबको भगवान ने कभी भेदभाव नहीं देखा। ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये ईसाई है, कौन है, इससे कोई मतलब नहीं। बोलो अभी महाकुंभ है, महाकुंभ में मां गंगा के पावन चरणों तक हर व्यक्ति जाएंगे। क्या मां गंगा पूछेगी कि कौन हो, हिंदू हो कि मुस्लिम हो कि सिख हो कि ईसाई हो? बोलो भगवान का दर्शन रसखान किए कि नहीं? हिंदू थे क्या? नहीं थे, लेकिन भगवान का दर्शन रसखान से किया। क्यों? भगवान के प्रति उनकी इतनी समर्पित थे, परमात्मा के प्रति। आज भगवान का दर्शन रसखान ने किया, रहीम ने किया। ऐसे कई प्रमाण है कि अनेक ने भगवान का दर्शन कर लिया है। पहले भगवान को बनाना सीखो। मानस में दो पक्षी हैं, एक मायावी पक्षी, एक ओरिजिनल पक्षी। एक भगवान के लीला में व्यवधान करने के लिए आया है और एक भगवान की लीला में समर्पित होने आया है। एक चित्रकूट में आया, एक जंगल में मिल गया। बोलो भाई, चित्रकूट में आने वाला कौन? मायावी पक्षी है। भगवान श्री राम चित्रकूट में पद्म पुराण के कौशल खंड में इसका उल्लेख है कि भगवान श्री राम ने 99.5 रास चित्रकूट धाम में ही किया। एक महारास केवल आधा रह गया, जिसको महारास, उस महारास की तैयारी भगवान कर रहे थे। और उस महारास की तैयारी भगवान श्री राम चित्रकूट की उस पावन धरा, इस फटिक शिला में भगवती सीता है, भगवान श्री राम है। भगवान श्री राम ने कहा आज मैं श्रृंगार करूंगा। सीता जी ने कहा श्रृंगार? हां, सोने के आभूषण नहीं, लेकिन पुष्पों के आभूषण से आज मैं तुम्हारा श्रृंगार करूंगा। भगवान श्रृंगार करने के लिए तैयार है, भगवान श्रृंगार कर रहे हैं। वहां स्वर्ण आभूषण नहीं है, लेकिन पुष्पों के आभूषणों को तैयार करके भगवान श्री राम बोले एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। भगवान श्री राम ने पुष्पों के उस आभूषण को बना करके तैयार किया। भगवान श्री राम महारास की तैयारी है, आज महारास होगा। लेकिन इंद्रपुत्र जयंत ने देखा कि ये इतनी तैयारी, चित्रकूट ऐसी कौन सी धरा, ऐसा कौन प्रभावशाली आया जहां पे पूरा स्वर्ग खाली करके पहुंच गए 33 करोड़ देवता। जो मेरा पिता 33 करोड़ देवताओं का राजा, वो भी वहां पहुंच गया। आखिर कौन है इतने प्रभावशाली, कौन है चित्रकूट में? बोलो भाई, चित्रकूट में सब आ गए कि नहीं? समूचे तीर्थ आ गए, समूचे तीर्थों में संत निवास करने वाले वो सब आ गए, समूचे पुनीत नदियां आ गई हैं, समूचा पूरा स्वर्ग खाली हो गया, सब चित्रकूट में हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी इसको बताया है कि सब चित्रकूट में है। बोले अमर नाग
किन्नर दिगपाला चित्रकूट आए ते काला। चित्रकूट की वो पावन धरा, वो दिव्य धरा चित्रकूट। 14 वर्ष की अवधि में भगवान श्री राम ने जिस भूमि को 11.5 वर्ष तक स्वीकार किया हो, वो ऐसी भूमि भगवान कामतानाथ की वो दिव्य पर्वत, जहां पे भगवान श्री राम 11.5 वर्ष तक रुके हों, कोई साधारण भूमि है? दिव्य भूमि है। एक चीज मैं निवेदन करूं आपसे, एक रीवा के महाराज थे, उस रीवा के महाराज के एक मंत्री थे रहीम जी। एक बार अति व्यथित हुए, और जब अति व्यथित हुए तो रीवा को छोड़ करके जाने लग गए। महाराज ने पूछ दिया, कहां जा रहे हो? बोले, जा रहा हूं। कहां? बोले, जहां शांति मिली। शांति कहां? रीवा में नहीं है। बोले, ना, फिर कहां जाओगे? बोले, एक ऐसा स्थान है जहां जाकर के जैसे व्यक्ति पे विपत्ति आती है, जिस पे कष्ट आता है, वो उसी भूमि में जाता है, और उस भूमि का इतना बड़ा महत्व है कि वहां पहुंचते ही उसके दुखों का हरण हो जाता है। वैसी भूमि है। कौन सी भूमि है? बोले, चित्रकूट में रम रहे। चित्रकूट जाऊंगा। चित्रकूट में किससे मिलोगे? बोले, भगवान श्री राम से मिलूंगा, दर्शन करूंगा। राजा ने कहा, बोले, मूर्ख हो क्या? बोले, क्यों? बोले, जाना ही है तो अयोध्या जाओ। अयोध्या में जाओगे, भगवान मिल जाएंगे तुरंत, जो मांगोगे मिल जाएगा। उसने कहा, नहीं, अयोध्या नहीं जाऊंगा। क्यों? अयोध्या में राजा राम विराजते हैं। बोलो भाई, मैं निवेदन करूं आपसे, राजा सबसे नहीं मिलता है, राजा किसी किसी से मिलता है। बोलो, ये बात सही है कि नहीं? राजा किसी किसी से मिलता है, सबसे नहीं मिलता। लेकिन जो फकीर होता है वो सबसे मिलता है। कोई सुनिश्चित है कि नहीं? इससे कोई भी मिल ले, समय का कोई वो नहीं है कि इतने बजे आओ तभी मिलेगा। कोई फोटो कॉल नहीं, किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं। जैसी स्थिति में हो पहुंच जाओ और मिल के चले आओ। उसने कहा कि अयोध्या जाऊंगा, राजा राम रहते हैं, नहीं मिलेंगे, समय इंतजार करना पड़ेगा। जब इंतजार करूंगा तब भगवान मिलेंगे, ऐसे भगवान नहीं मिल सकते हैं। और चित्रकूट में? बोले, चित्रकूट में जाऊंगा तो भगवान तुरंत मिल जाएंगे। बोले, चित्रकूट में रम रहे रही मन अवध नरेश, जापे विपदा पड़त है सोइया वही यही देश। चित्रकूट में वही पहुंचता है जिस पे विपत्ति हो, जिस पे कष्ट हो, वो चित्रकूट में पहुंचता है। चित्रकूट की महिमा बहुत निराली महिमा है। चित्रकूट में भगवान कामतानाथ के सामने आज तो देखो, मैं निवेदन करूं, मैं किसी का कोई विरोधी नहीं हूं, ना मैं कोई विरोध करता हूं, ना किसी भी प्रकार का। आज तमाम ऐसे हैं जो पर्चा बनाते हैं। बोलो भाई, आप लोग भी सुने होंगे, उनके सामने जाओ तो भूत बताते, भविष्य नहीं बताते। बोलो, तुम्हारे साथ कुछ समय पहले ये हुआ था, तुम कहोगे हाँ हुआ था। कुछ समय पहले तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था, हाँ हुआ था। तुम्हारे साथ इस व्यक्ति ने ऐसा व्यवहार किया, हाँ किया। अरे भैया, ये तो जो बीत गया उसको क्या बता रहे हो? आने वाला उसको बताओ ना, संभल जाए हम। ये बताओ कि तुम्हारा आगे जाओगे एक्सीडेंट होगा, तुम्हारे साथ ये ऐसा करेगा, तुम्हारे साथ ये व्यक्ति ऐसा व्यवहार करेगा, हम लोग संभल जाए। जो बीत गया, जो समय निकल गया, उसको क्या बताना है? और हमारे कामतानाथ जी के सामने जाओ, कोई पर्चा नहीं बनता है। कामतानाथ जी कोई पर्चा नहीं बनाते हैं, केवल हाथ जोड़ करके खड़े हो जाओ
कामतानाथ जी आपके जो अपने मन में लेकर के गए हो वो समस्त कामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। ऐसे कामतानाथ सरकार विराजे हैं। बोले कामद भय गिर राम प्रसादा अवलोकत आप हरता विषादा। ऐसे भगवान कामतानाथ हैं, उनका नाम ही है कामतानाथ। जो समस्त कामनाओं को पूर्ण करें वही तो कामतानाथ है। ऐसे चित्रकूट में भगवान श्री राम महाराज की तैयारी में है और उस महाराज की तैयारी में जैसे ही श्रृंगार हुआ और श्रृंगार हुआ तो इंद्रपुत्र जयंत ने देखा कि श्रृंगार तो हो गया, सब पहुंच गए, लेकिन अब मैं प्रभाव देखने जाऊंगा। क्या प्रभाव देखोगे? बोले सूर्यपति सूतधारी वाया सवेसा। अच्छा ये देखो, निवेदन करूं, जिसकी जितनी सोच वो वैसे ही काम करता है। निकृष्ट सोच निकृष्ट पक्षी बन गया। बोलो, कौवा बना तो कोई उच्च पक्षी थोड़ी है कौवा। निकृष्ट सोच है, निकृष्ट पक्षी बन गया। और जब निकृष्ट पक्षी बना, आया चित्रकूट में, चित्रकूट में देखा, प्रभाव देखना है। क्या प्रभाव देखोगे? भगवान का कोई प्रभाव नहीं देखा जाता है। बोले मैं तो जाकर के देखूंगा कितने बड़े प्रभावशाली हैं। क्या प्रभाव देखोगे? गए, सीता जी बैठी हैं, भगवान श्री राम श्रृंगार कर रहे हैं और जाकर के सीता जी के चरणों में चोंच का प्रहार किया। चोंच का। बोले सीता चरण चोंचहता भागा और मूढ़ा मंद, मूर्ख व्यक्ति है। जैसे सीता जी के चरणों में चोंच का प्रहार किया, जैसे भगवान श्री राम ने देखा सीता जी के चरणों में रक्त निकल, सीता जी से भगवान श्री राम ने पूछ दिया क्या हो गया, ये कैसा है, रक्त निकल रहा है, क्या है? सीता जी ने कहा वो जा रहा है, उसने चोंच का प्रहार किया। भगवान श्री राम ने जैसे देखा, भगवान श्री राम ने ऐसे सीक धनुष सहायक संधाना, कोई वो नहीं, केवल ऐसे उठाया, ऐसे छोड़ दिया। जैसे जैसे भाग रहा है जयंत, वैसे वैसे बाढ़ गया। पिताजी के निज रूप, अपना स्वयं का रूप धारण करके पिताजी के यहाँ पहुंचा। पिताजी पिताजी, इंद्र ने कहा क्या है? बचाओ बचाओ बचाओ। क्या हो गया? अरे 33 करोड़ देवताओं का राजा हूं। अरे मेरे बेटे को, प्रभावशाली व्यक्ति है कि नहीं? 33 करोड़ देवताओं का राजा, प्रभावशाली व्यक्ति, पैसा रुपया जमीन जायदाद है, अस्त्र शस्त्र से किसी भी प्रकार से कोई कमी है? कोई कमी इंद्र के पास नहीं है। इंद्र ने कहा क्या हो गया? कौन है ऐसे जो मेरे बेटे को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान पहुंचा सके? किसी में इतनी हिम्मत नहीं है। क्या बात है? इंद्रपुत्र जयंत ने कहा, बोले कि मेरे को मत देखो। बोले फिर? पीछे देखो। जैसे ही पीछे इंद्र ने देखा बाण है, बाण में भगवान श्री राम क्रोध मुद्रा में है। इंद्र ने देखा, इंद्र ने कहा मुझे अपनी कुर्सी प्यारी है, भाग यहां से। भागा जयंत, पिताजी के भी यहां से भागा। बोले बाप तो बचा नहीं पाया, अब कौन बचाएगा? किसी में कोई ताकत है? तब तक उसके दिल दिमाग में एक बात आई, कौन बचा सकता है? बोले या तो सृष्टि की रचना करने वाले ब्रह्मा, और या फिर कालों के काल महाकाल, दो में से एक ही बचा सकते हैं। कहां गया? बोले ब्रह्मधाम, ब्रह्मा जी के यहां पहुंचा। बचा लो बचा लो बचा लो। अच्छा, प्रभावशाली व्यक्ति का बेटा है? बोलो एक चीज मैं निवेदन करूं, नरेंद्र मोदी का तो कोई बेटा ही नहीं है। अमित शाह का बेटा अगर आ जाए तो
बोलो भाई पूरी शासन प्रशासन लग जाएगा कि नहीं? क्यों? प्रभावशाली व्यक्ति का बेटा है। आप लोगों को कहेंगे दूर बैठो, वो आ रहे, उनके नजदीक नहीं, इतने शासन प्रशासन पूरा जिला ही नहीं पूरा प्रदेश लग जाएगा। क्यों? प्रभावशाली का बेटा, प्रभाव है, इसलिए कोई टच नहीं कर सकता है। ब्रह्मा जी के यहाँ पहुंचे, प्रभावशाली का बेटा आया है, आओ बैठो बैठो बैठो। जयंत ने कहा बैठना नहीं है, फिर पहले मेरा काम कर दो, बैठूंगा। कहोगे जिंदगी भर यही बैठूंगा। क्या करना है? बचा लो मुझे। अरे तुमको मारने वाला कौन है? तुमको कोई नहीं मार सकता है। क्यों? प्रभावशाली बाप के बेटा हो, बिगड़े हुए बाप का बिगड़ा हुआ ही बेटा होता है। इंद्र कोई वो नहीं है, इंद्र भी बिगड़ा हुआ है, बिगड़े हुए बाप का बिगड़ा हुआ बेटा है। प्रभाव के कारण जयंत को देखा, जयंत जैसे ही बोले बचा लो बस। कौन है पहले बताओ, मेरे को मत देखो, पीछे देखो। पीछे देखे, जैसे पीछे देखे तो भगवान श्री राम का वाण, भगवान श्री राम का चित्र आ गया, क्रोध मुद्रा में है। ब्रह्मा जी ने कमंडल उठाया, भाग यहां से, नहीं कमंडल मुंह में मार दूंगा, मर जाएगा यहीं, यहीं से तुम्हारा बाप के पास जाएगा, वहीं अंतिम संस्कार होगा, भाग यहां से। फिर वहां से भागा, बोले अब कोई रास्ता नहीं, अब कहां? कालों के काल महाकाल बाबा विश्वनाथ ही बचा सकते, उनके अलावा और कोई बचाने वाला नहीं है। जयंत गया, जयंत जैसे भगवान शंकर के यहाँ पर, भगवान शंकर तो खुले आसमान में बैठते हैं, बैठे अपना बाघंबर बिछा करके, बचा लो बचा लो बचा लो। भगवान शंकर ने कहा आओ 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 बैठो, बोले बैठना नहीं है, बोले फिर पहले बचा लो मुझे। क्या हो गया? अरे तुमको मारने वाला कौन है? पीछे देखो, पीछे पीछे देखे, भगवान शंकर जैसे भगवान श्री राम का बाण है, भगवान है, भगवान क्रोध मुद्रा में है। भगवान शंकर ने देखा, भगवान शंकर ने कहा पार्वती त्रिशूल कहाँ है, लेके तो आओ। भगवान क्रोध मुद्रा में, इसका मतलब कोई बड़ी गलती करके ये भागा है। एक चीज मैं निवेदन करूं आपसे, गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ी मर्यादित में रामचरितमानस को लिखा है, इसलिए चरणों का स्पष्टीकरण दिया है। सीता चरण चोच हट भागा। वाल्मीकि जी ने तो स्पष्टीकरण करके बता दिया है कि चरणों में नहीं, इसने हृदय वक्ष पे प्रहार करके भागा है, इसलिए इसको छोड़ने लायक नहीं है। भगवान शंकर ने कहा भाग नहीं, त्रिशूल मार दूंगा। भागा, वहां से भी भागा। अब जयंत ने कहा कोई बचाने वाला नहीं है, अब मरना तय है। एक चीज मैं निवेदन करूं, सोचो भगवान का बाण पीछे पीछे है, भाग रहा है जयंत, कोई बचाने वाला नहीं है। लेकिन एक मानस का वही पक्षी, निकृष्ट पक्षी जटायु जी को भगवान भगा नहीं रहे, अपने गोद में लिटाए। कर्म के बल पे व्यक्ति का व्यक्तित्व पहचाना जाता है। कर्म यदि अच्छा हो, ये सीता जी के चरणों में चोट का प्रहार करके भागा, लेकिन जटायु जी ने सीता जी के अस्मिता को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दिया। इसलिए मैं निवेदन करूं आपसे, ध्यान पूर्वक सुनना। आज जयंत ने कहा अब कोई रास्ता नहीं, अब मरना तय है। भागा वहां से भी, भागते 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 भागते, जैसे कोई रास्ता नहीं मिला। अच्छा, जो व्यक्ति मरता है, जिसको मृत्यु सामने हो, बोलो उसको कुछ दिखाई देता है? कुछ दिखाई नहीं देता है। उस समय जब काल सामने होता है, तो उस समय उसको जिंदगी भर का रील दिखाई देता है कि अपने जीवन में हमने क्या किया, अच्छा क्या किया, बुरा क्या किया, किसके पैसे को हमने लूट के खाया, किसके पेट की रोटी को छीन के खाया। एक चीज मैं निवेदन करूं, ये हमारे सनातन का सिद्धांत है, हमारे सनातन का ये नियम है
कि हम दूसरे की रोटी को छीन के नहीं खाते, दूसरी के थाली को छीन के नहीं खाते, हम स्वयं की थाली को भूखे रहना पसंद करते हैं, लेकिन सामने वाले को भूखा नहीं देख सकते। बोलो भाई, कई ऐसे प्रमाण होंगे, कई ऐसे अभी तक के प्रमाण होंगे, आज भी वो नियम चल रहा है। भोजन के वक्त यदि कोई घर में आ गया है तो आप लोग ये नहीं देखते हो कि रसोई में कुछ है या नहीं है, आप लोग सीधे कहते हो आओ आओ भैया बैठो प्रसाद पाओ, समय हो गया है भोजन का, प्रसाद पाओ, बैठो बैठो। अच्छा, वो कहता है संकोचवश भले भूखा हो, लेकिन कहता नहीं नहीं नहीं, भोजन करके आए, नहीं नहीं थोड़ी खा लो लेकिन खा लो। ये आपकी महानता है। बैठो भोजन कर लो, भोजन करने के लिए बिठालते हो, अपनी थाली उठा के दे देते हो, लो भैया प्रसाद पाओ। यह हमारे सनातन का नियम है, यह हमारे सनातन का सिद्धांत है। मैं एक चीज हमेशा कहता हूं, एक बात हमेशा कहता हूं, आप सभी ने इतिहास को पढ़ा होगा, आप सभी ने इतिहास को सुना होगा। अनेक वर्षों से राम कथा सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की एक ऐसी भूमि है जहां गांव गांव में रामचरितमानस और नवधा का परंपरा है, निरंतर चलता है। अभी श्री कैलाश दास जी कह रहे थे कि नवधा यहीं से चालू हुआ, छत्तीसगढ़ से। मैं कहता हूं नवधा ही नहीं, सोम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को इस धराधाम में लाने वाला कोई और नहीं, छत्तीसगढ़ की बेटी है वो, और कहीं की बेटी नहीं है, वो छत्तीसगढ़ की बेटी है। इसलिए मैं निवेदन करूं, आप अनेक सिद्धांतों को सुने होंगे। एक बार लाहौर की धरती में महाधिवेशन हुआ, अंतरराष्ट्रीय महाधिवेशन हुआ, और उस महाधिवेशन में अनेक अनेक देशों के धर्माचार्य आए, अनेक अनेक देशों के धर्माचार्य आकर के अपना अपना व्याख्यान दिया, अपनी अपनी बात को रख दिया। जिस समय भारत के धर्माचार्य खड़े हुए बोलने के लिए, अमेरिका के धर्माचार्य ने एक प्रश्न पैदा कर दिया। अमेरिका के धर्माचार्य ने कहा एक बात बताओ। बोले क्या? बोले भारत की धरती से आए हो? बोले हाँ। बोले आप लोग ही कहते हो कि भारत से महान कोई दूसरा देश नहीं है। भारत के धर्माचार्य ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बोले इसमें कोई संदेह है क्या? ये सच है कि भारत से महान कोई दूसरा देश नहीं है। बोले जब भारत से महान कोई दूसरा देश नहीं है तो क्या भारत का संक्षिप्त व्याख्यान कर सकते हो? अब भारत का संक्षिप्त व्याख्यान करके बताओगे? भारत के धर्माचार्य ने मुस्कुराते हुए पुनः जवाब दिया कि केवल भारत की बात मत करो, जो पूछने वाला है अमेरिका, जहां खड़ा हूं पाकिस्तान, और जहां से आया हूं भारत, मैं तीनों का संक्षिप्त व्याख्यान कर सकता हूं। बोले ये कैसे कह सकते हो? आप एक का संक्षिप्त व्याख्यान नहीं कर पाओगे, तीन की बात कर रहे हो? भारत के धर्माचार्य ने कहा हाँ, भारत की भूमि से आया हूं। भारत में गंगा, यमुना, सरस्वती, भारत में मंदाकिनी, सरजू, कमला, भारत में मां नर्मदा बहती है। ऐसे पुनीत नदियों का जल ग्रहण करता हूं। भारत में रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण, अग्निवेश रामायण, श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवत महापुराण जैसे ग्रंथ है, उसका अध्ययन करता हूं। भारत में अनेक महापुरुष रहते हैं, भारत में अनेक तपस्वी रहते हैं, भारत में अनेक साधक रहते हैं, उनका नित्य प्रतिदिन आशीर्वाद लेता हूं। और भारत में नियम है। क्या नियम है? भारत में एक नियम है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके सबसे पहले माता पिता के चरणों को स्पर्श करो, और माता पिता के चरणों को स्पर्श करने से वो आशीर्वाद मिलता है जिसका कोई तुलना नहीं है। इसलिए मैं संक्षिप्त व्याख्यान कर सकता हूं। अमेरिका के धर्माचार्य ने मुस्कुराते हुए, हंसते हुए कहा, करके बताओ। एक का नहीं कर पाओगे, तीन की बात करते हो। भारत के धर्माचार्य ने कहा सुनो, तीन में केवल एक अंतर है। क्या अंतर है? बोले जो स्वयं कमा करके स्वयं खा ले उसे अमेरिका कहते हैं, जो
स्वयं कमा करके स्वयं खा ले उसे अमेरिका कहते हैं। जो दूसरों का कमाया हुआ छीन के खा ले उसे पाकिस्तान कहते हैं। और जो स्वयं कमा करके दूसरों को खिला दे उसी को हिंदुस्तान कहते हैं, उसी को हिंदुस्तान कहते हैं। तो हम लोग भारत की धरती में रहते हैं, भारत माँ के चरणों में रहते हैं, ये हमारा सिद्धांत है। जयंत भागा, ना तो पिता रख पाया, ना ब्रह्मा रख पाए, ना भगवान शंकर रख पाए। गया भागते हुए, टकरा गया एक से, किससे? वो महापुरुष संत जिनसे टकराया धक्का देते हुए नारद जी। नारद जी ने पूछ दिया, कौन कौन कहां जा रहे हो भैया, देख के चलो। पीछे से आवाज आई, जयंत। मैं जयंत हूं। जयंत? हाँ। रुको रुको रुको, कहां भाग रहा है? बोले मरने जा रहा हूं। बोले मरने जा रहा है? बोले हाँ। अरे बोले मरने जा रहा है तो हमारी बात सुन ले, फिर मर। भाई मरने ही जा रहा है तो हमारी बात सुन ले, फिर मर। जयंत ने कहा, बताओ क्या बात है, ज्यादा समय नहीं है। बोले क्यों? अरे कहीं काम से जा रहा होता तो बात बनती कि समय नहीं है, मरने ही तो जा रहा है। अरे 10 मिनट लेट मरने। एक आदमी घर से निकला, बोले जा रहा हूं मैं मरने जा रहा हूं। बोले मरने जा रहे हो? बोले हाँ। बोले कैसे मरोगे? बोले ट्रेन से कट के मरूंगा। ट्रेन से कट के मरोगे? हाँ। तो ट्रेन से कट के मरोगे तो ठीक है, जाओ। बोले सुनो, जा रहा हूं लेकिन 4 पराठे सेक दो। अरे 4 पराठे सेक दो? बोले हाँ। क्यों? मरने जा रहे हो और 4 पराठे लेके जा रहे हो, तो क्यों जा रहे हो? अरे बोले जब मरने जा रहा हूं तो मान लो कोहरा के कारण घंटा 2 घंटा 4 घंटा ट्रेन लेट हो जाए तो भूखो तो न मरूं। मरना तो ट्रेन से है, भूखो ना मरूं। लेकिन मैं निवेदन करूं, आज जयंत कह रहा है मरने जा रहा हूं। नारद जी ने कहा, हमारी बात सुनो, क्या बात है बताओ, क्यों मरने जा रहे हो, क्या बात है? इतने बड़े प्रभावशाली के बेटे हो, हैं? कोई साधारण के तो हो नहीं। भाई क्या पैसे की कमी, रुपया की कमी, किस बात की कमी कि मरने जा रहे हो? बोले बहुत बड़ी समस्या है, पैसे रुपये की कोई बात होती तो ना मरता, लेकिन अब मरने जा रहा हूं। अरे तो बोले मरने जा रहे हो तो कारण क्या है? बोले पीछे देखो। जैसे नारद जी ने पीछे देखा, भगवान का बाण, भगवान क्रोधित हैं। नारद जी ने कहा, अच्छा तो मरने जा रहे हो? बोले हाँ। अच्छा ये बताओ, ये बाण पीछे कहां से? बोले चित्रकूट से। चित्रकूट गए थे? बोले हाँ। बोले चित्रकूट गए थे, क्यों गए थे? और चित्रकूट से गलती क्या किया तुमने जो तुमको भागना पड़ रहा है? बोले चित्रकूट में गलती हुई। क्या गलती हुई? मां सीता के चरणों में मैंने चोंच का प्रहार किया। नारद जी ने कहा, चोंच का प्रहार? हाँ। बोले जब चेला बना था तब तो चोंच था नहीं, अब ये चोंच बीच में कहां से आया? बोले रूप बदल के गया था। अच्छा रूप बदल के, तो चोंच तो पक्षियों के है। अच्छा एक संत जब बात करेगा तो श्रेष्ठ बात करेगा, जब एक मूर्ख बात करेगा तो मूर्खता की बात करेगा। ये दोनों में अंतर है। जब कोई संत महापुरुष बात करे तो श्रेष्ठता की ही बात हो। नारद जी ने कहा, अच्छा चोंच पक्षियों के यानी हंस बना? नारद जयंत ने कहा, हंस नहीं बना। क्यों? पक्षियों में श्रेष्ठ हंस है कि नहीं? हंस बन गया ना, फिर क्या बना? बोले कौआ। बोले धन्य है, बनना ही था तो हंस बनता, और जब हंस बनता तो चित्रकूट की धरती वो धरती है कि हंस बन के जाता, लेकिन चित्रकूट की धरती में पहुंचते ही परमहंस हो जाता। वहां की धरती की ये पहचान है कि हंस बन करके जाते हैं और परमहंस
हो जाते हैं। वो धरती की एक अलग महिमा है, उस मिट्टी की एक अलग महिमा है, गजब की मिट्टी है। नारद जी ने कहा कि अच्छा ये बता, वहां से जब चोच का प्रहार करके भागा तो कहां कहां गया? बोले सबसे पहले पिताजी के यहाँ। पिताजी के यहाँ? बोले हाँ। उसके बाद ब्रह्मा जी के यहाँ, फिर बोले शंकर जी के यहाँ। बोले तीनों जगह गया? बोले हाँ। पिताजी के यहाँ कितनी देर रुका? बोले लगभग 15-20 मिनट। और ये बाण? बोले ये बाण पीछे 20 मिनट रुका? बोले हाँ। बोले ब्रह्मा जी के यहाँ? बोले जब पिताजी से ब्रह्मा जी के यहाँ गया फिर? बोले बाण पीछे। बोले पीछे? बोले हाँ। बोले जब पीछे बाण है तू आगे आगे, और ब्रह्मा जी के यहाँ कितनी देर रुका? बोले 10 मिनट। बाण? बोले पीछे। बोले फिर? बोले शंकर जी के यहाँ, वहां कितनी देर रुका? बोले 5 मिनट। बाण? बोले पीछे। बोले मूर्ख है क्या? अगर बाण के मारने की इच्छा होती तो तेरे बाप के घर में ही मार देता। जयंत ने कहा इतनी बड़ी शिक्षा तो अभी तक किसी ने दिया नहीं, पहली बार बाप नहीं दिया है, जो स्वयं वेद के ब्रह्मा नहीं दे पाए, और देवों के देव महादेव भी ऐसी शिक्षा नहीं दे पाए, नारद जी दिए। नारद जी ने कहा मूर्ख, ऐसी शिक्षा गुरु देता है। इसलिए जब विपत्ति आए सामने तो कहीं जाओ या न जाओ, लेकिन गुरु के यहाँ अवश्य पहुंच जाओ। तुम्हारे विपत्ति का निवारण गुरु ही कर सकता है और कोई दूसरा नहीं कर। आज जब व्यक्ति बीमार होता है, और जब बीमार होता है तो सबसे पहले अस्पताल जाता। अस्पताल में पूरे एड़ी चोटी का पसीना जब एक कर लेता है, और वहां से जब डॉक्टर जवाब दे देता है कि अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है, पूरा जमीन जायदाद, पैसा रुपया, मोटर गाड़ी सब बिक गया। एक चीज मैं निवेदन करूं, यहाँ कोई डॉक्टर बैठे हो तो हम मेरी बात को अन्यथा ना ले। एक बार एक डॉक्टर साहब से मैंने पूछा कि क्यों ये तुम्हारे जितने भी अस्पताल हैं या मेडिकल हैं वहां प्लस का चिन्ह क्यों रहता है? नहीं, आप लोग देखे होंगे, रहता है कि नहीं? प्लस का चिन्ह रहता है। हमने कहा क्यों रहता है? बोले अभी तक किसी को बताए नहीं। हमने कहा हम ही को बता दो। किसी को नहीं बताए, हमको तो बता दो कम से कम। बोले महाराज रहने दो, ये गुप्त बात। अरे तो हमने कहा हमको बता दो, हम कहीं कहने थोड़ी जा रहे ना, हमको कोई लेना, बता दो क्या बात है। बोले इसका सीधा सा अर्थ है महाराज। हमने कहा क्या? बोले व्यक्ति ऐसे आता है और ऐसे जाता है। बोलो भाई, खड़े होके आता है और ऐसे चला जाता है। हमने कहा अच्छा। बोले हाँ। बोले इसका एक और अर्थ है। हमने कहा क्या? बोले मरीज हमेशा चाहे भले घाटा में बना रहे, लेकिन डॉक्टर कभी घाटे में नहीं जाता है, प्लस में ही रहता है। इसलिए मैं निवेदन करूं आपसे, समझदार लोग हैं, यहाँ पे नारद जी जो है, नारद जी ने कहा मूर्ख है, ये बाण को मारने की इच्छा नहीं है, न बाण मारना चाहता है, मारने की कोई इच्छा नहीं है। बोले जब कोई इच्छा नहीं है तो ये तो कोई अभी तक बताया नहीं। आप बताए, आप कहो अगर बाण ऐसे ही रहे तो मैं ऐसे ही जिंदगी भर हमेशा यही खड़ा रहूंगा, बाप से अपने हक की प्रॉपर्टी यही मंगा लूंगा, यही रहूंगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नारद जी ने कहा कि अब और मूर्खता की बात कर दिया। क्या? बोले कि ये बता, घुट घुट के मरने से अच्छा है समर्पण कर दो। घुट घुट के मरो। किसी को एक कमरे में बंद कर दिया जाए और बंद करने के बाद कह दे कि अब तुम जिंदगी भर यहीं रहोगे, जिस समय मौत आएगा उसी समय मरोगे, और एक कमरे में बंद रहो। बोलो कोई रहना पसंद करेगा? नहीं करेगा। जयंत ने कहा करना क्या है? बोले जहां से गलती किए हो वहीं पहुंच जाओ।
हम बोले वहां से पहुंच जाए। अच्छा ये बताओ, किसी को लाइट पकड़ा दें और लाइट, पूज्य महाराज श्री का पावन आगमन हो रहा है, आप सभी लोग खड़े होकर के पूज्य महाराज श्री का पावन स्वागत करें। आप सभी का ये सौभाग्य है कि पूज्य महाराज श्री का प्रतिवर्ष आप सभी को दर्शन लाभ, आप सभी को पूज्य महाराज श्री की दिव्य वाणी श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। और आप सभी परम सौभाग्यशाली हैं कि आप सभी को ये सुंदर क्षण मिलता है। एक बार जोरदार ताली बजा के महाराज श्री का स्वागत करें आप सभी लोग। आप सभी परम सौभाग्यशाली हैं कि महाराज से जहां एक दिन समय मिलना मुश्किल है, लेकिन जोतावासी धन्य है जहां प्रतिवर्ष 4 दिन 5 दिन का समय आप लोग ले ही लेते हैं। आप सभी लोग यथास्थान पुनः विराजमान हो जाएं। और मैं हमेशा कहता हूं कि जिस समय सूर्य उदय हो जाए तो दीपक को शांत हो जाना चाहिए। अब हमारे इस मंच में सूर्य उदय हो गया है। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित श्रीमद जगत गुरु रामानंदाचार्य कामदगिरि पीठाधीश्वर पूज्य मेरे सदगुरुदेव भगवान का पावन आगमन हो गया है। आप सभी पूज्य महाराज श्री की दिव्य वाणी से आप सभी लोग राम कथा श्रवण करेंगे, आशीर्वचन श्रवण करेंगे। अशेष चर्चा कल की सभा में पुनः आप सभी के समक्ष रखूंगा, क्योंकि पूज्य महाराज श्री का आगमन हो गया। इसलिए जब बड़े आ जाएं तो छोटों को शांत हो जाना चाहिए।